हजरत इब्राहिम उधम गरे वजारी और रब कायनात की हुजूर आजिजी करते हुए नीशापुर की मुजाफात में पहुंची। वहां एक तारीक गार में मुकम्मल 9 साल तक रब रहमान व रहीम की बारगाह में गड़गड़ाती रही और इबादत व रियाजत में मसरूफ रही। आप हर जमाहिल मुबारक को गार से बाहर तशरीफ ले आते और जंगल से लकड़ियां जमा करते। उन लकड़ियों को फरोख्त करके जो कुछ हासिल होता वो रब राज़िक वो रज़्ज़ाक की रास्ते में निस्फ दे देते और निस्फ रकम से हफ्ता भर का सामान खुर्द वो नूश खरीद कर फिर पूरी एक हफ्ता के लिए गार में तशरीफ ले जाते था कि मुजाहिदा जारी रख सकें। हजरत इब्राहिम उधम के दिल में खुदा खौफे और दिमाग में नजात अखरवे का सौदा समाया था। तो आप दुनियावी तख्त व ताज और शाहाना जाह व जलाल को ठोकर मार कर शाही महल से रात के बेज़बान तारीके में लोगों से छपती छपाते वाकिफ कारों से बचती बचाते निकल पड़े थीलबाज फाखरा उतार फींका था और गुलामों की से कपड़ी जीब तन करके मजदूरी की तलाश में सफर का आगाज किया था। आपकी वजह क़िता और चाल ढाल ऐसी थी कि कोई न पहचान सकता था कि ये वक्त की बादशाह हैं। रब रज़्ज़ाक की जात रोज़े रस्सा है, वही रब ही है जो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिज़्क़ पहुंच जाता है। हजरत इब्राहिम उधम मुख्तलिफ लोगों से मिली और मुलाजमत व मजदूरी की दरख्वास्त के बालाखिर एक बाग के मालिक ने आपको अपनी बाग के निगरानी व नगबानी के लिए मुलाजिम रख लिया। मजदूरी मिलने पर आपने रब कादिर वक़दीर का शक्र अदा किया और अपनी फराइज की इंजाम दी में हुम्मातन मसरूफ व मशगूल हो गई। आपकी जिम्मा महज यही काम था कि बाग की रखवाली करें, किसी शख्स को कोई पहल चोरी न करने दें और पहल जाया करने वाले परिंदों को वहाँ से उड़ा दें। वो बाग इंतहाई खूबसूरत था, रंग रंग के फूल भी थे और किस्म किस्म के फ्रूट भी। हजरत इब्राहिम अधम रब कायनात और खुदाए खालिक वो मालिक के हमा नवा मखलूक पर लम्हा लम्हा गौर वो फिक्र भी करते रहते और अपनी फराइज भी सरांजाम देते रहते। उनके लब्बों पर रब जवाल जलाल की हमद व सना भी जारी रहते और बाग के चारों जानिब चुकर भी जारी रहता। आप इंतहाई दियांतदारी खुलूस और लगन के साथ अपनी फराइज मनसबी निभा रही थी और लहजा लहजा रब रहमान वो रहीम का शुक्र अदा करते रहते कि जिसने हिलाल और पाकीज़ा रोजी अता की बाग के मालिक को क़िता ये इल्म न हो सका कि जिस शख्स को उसने अपनी बाग की खिदमत व हिफाजत पर मामूर किया है वो बादशाह वक्त है और वज़ह क़िता बदल कर गुलाम का रूप अपना कर नौकरी कर रहा है। एक रोज हजरत इब्राहिम उधम बाग के दरख्तों को पानी दे रही थी कि दूर से आपने देखा कि बाग का मालिक चला आ रहा है। आप अपने काम में मसरूफ रहे। बाग के मालिक ने कदरी करीब पहुंचकर आपको आवाज दी। आप दौड़े हुए उसके पास पहुंची और कहा, फरमाइए जनाब, मेरे लायक किया खिदमत है। बाग के मालिक ने आपसे दरियाफत किया तुम अपना काम सही तौर पर कर रही हो क्या? तुम्हें अब कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? हजरत इब्राहिम उधम ने खाजनाब आले में अपनी तमाम तर तवानाइयों और खुलूस मेहनत की खूब तर रानाइयों के साथ अपनी फराइज मनसबी निभाने की हत्तेल विसा कोशिश करता हूँ। मुझे यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अलबत्त बाज औकात कोई जिद्दी परिंदा बाग में मौजूद किसी दरख्त पर आ बैठता है और उसका पहल उजाड़ने की कोशिश करता है तो अपनी तमाम तरसए और तरकीब के साथ उसे उड़ाने की भरपूर कोशिश करता हूँ और ये कोशिश इस वक्त तक जारी रखता हूँ जब तक वो परिंदा अपनी राह नहीं लेता। बाग के मालिक ने कहा, बहुत खूब, अच्छा याद आया कि ये बताओ क्या अनारों के दरख्तों पर अनार पक कर तैयार हो चुकी हैं? हजरत इब्राहिम उधम ने जवाब दिया, जनाब आली, अक्सर अनार पक चुके हैं। उन दरख्तों का पहल अब उतारने के लिए मौजू व मुनासिब वक्त मालूम होता है। बाग के मालिक ने कहा, अच्छा यूं करो कि दौड़ कर जाओ और एक इंतहाई मीठा इनार तोड़ कर लाओ कि हम देखें कि उस दफा अनार किस जायका के हुए हैं। हजरत इब्राहिम उधम हसब अरशाद मालिक दौड़े हुए गई और अपनी दानिस्त में एक मोटा ताजो भर पूर किस्म का अनार तोड़ कर लाई। आपका ख्याल था कि ये अनार खूब मीठा होगा। बाग के मालिक ने कहा, तो महसूस क्या हुआ कि अनार खट्टा है? बाग के मालिक ने कहा, मियाँ कुछ ख्याल करो, मैंने तुम्हें ये कहा था कि मीठा अनार तोड़कर लाऊंगा। जब मैंने ये अनार चुका है तो ये तो कहता निकला है। जाओ कोई मीठा अनार तोड़ कर लाओ। हजरत इब्राहिम उधम दोबारा दौड़े हुए गई और कई दरख्तों को बारी बारी गौर से देखकर
अपने ख्याल में एक मीठा अनार तोड़ कर लाई और मालिक की खिदमत में पेश कर दिया। मालिक ने पूछा, मियाँ क्या ये अनार मीठा है? आपने फरमाया, महसूस तो यही होता है कि ये मीठा ही होगा। मालिक ने झट से वो अनार काटा और इंतहाई रगबत के साथ अनार के चंद दाने मिना में डाले। वो इस खुश फहमी में था कि अब जो अनार आया है वो मीठा ही होगा, मगर जैसे ही उसने दानी छाई तो वो अनार तो पहली अनार से भी ज्यादा खटा और तरश था। इस दफा मालिक के चेहरे पर हल्की से खफगी के आसार नमाया हुए। ताहिम उसने हजरत इब्राहिम अधम को बुलाया और कहा, मियाँ तुम कैसे शख्स हो? मैं तुम्हें मीठा अनार लाने को कहता हूँ और तुम कहटा लेकर आ जाते हो। अब फिर जाओ और कोई मीठा और शेरें अनार तोड़ लाओ। हजरत इब्राहिम अधम फिर से दौड़े हुए गए। अब उन्होंने इंतहाई एहतियात से काम लिया, एक एक अनार को गौर से देखा और अपनी दानस्त में एक मीठा अनार तोड़ कर ले आई और मालिक को पेश कर दिया। बाग के मालिक को मुकम्मल यकीन था कि ये अनार जरूर मीठा होगा। बाग के मालिक ने कहा, मियाँ अब तुम यहीं ठहरो, इस अनार को खुद अपने हाथों से काटो और हमें पेश करो कि हम खुश होकर इनाम व अकराम है नवाजें। हजरत इब्राहिम अधम ने मालिक के हुक्म पर अनार काटा और मालिक को पेश कर दिया। बाग के मालिक ने उस खुशी में अनार मीठा होगा मिना में डाला, मगर वो अनार भी कहता ही निकला, बल्कि साबिका दोनों अनारों से बाजी ले गया। बाग के मालिक ने अनार के दाने झट से निकाल बाहर फेंके और झंझला कर बोला, हमने तुम्हें इसलिए तो मुलाजिम नहीं रखा कि कोई मीठा अनार भी पेश न कर सको। तुम्हें यहाँ बाग में रहते हुए और उसकी रखवाली करते हुए एक अरसा हो गया है, मगर तुम्हें आज तक इतना भी पथ नहीं चला कि अनार मीठा कौन सा है और कहटा कौन सा कोई अनार चुकी कर मीठा लाया होता। आखिर तुम कैसी मुलाजिम हो? साबिका मुलाजिम तो इस कदर माहिर था कि फोरा मीठा अनार ले आता था। उसने हमें कभी खटा अनार कहानी को नहीं दिया था। इसे मालूम था कि किस दरख्त पर मीठी अनार लगती हैं और किस दरख्त पर खटी, मगर तुम्हें ये भी मालूम न हो सका। खुदा मालूम किया वजह है, हालांकि तुम्हारी कारकर्दगी इंतहाई एलिया वो अरफा है और कभी लोग तुम्हारी दियानतदारी और फराइज में होशियारी की तारीफ करते हैं। तुमने बाग की हालत संवार दी है और तुम्हारे होते हुए हमारी बाग का पहल भी किसरत से हुआ है, मगर तुम्हें मीठी और कहटी अनार के दरख्त का फर्क मालूम नहीं हो सका। हजरत इब्राहिम अधम ने मालिक की ये बात सुनी तो बोली, जनाब आले, आपने बाग मेरे सपर्द महज निगराने व हिफाजत की लय किया है। मेरा काम परिंदों को उड़ाना, चोरों से खबरदार रहना और पौधों को पानी देता है। मेरे इस काम में कहा था पहरों, ये तो अमानत में खयानत हो गए और मैं ऐसा करना बालकल पसंद नहीं करता। ये बात अल्लाह जल शाना और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक नापसंदीदा है। बाग के मालिक ने हजरत इब्राहिम अधम का ये जवाब सुना तो हैरान होकर बोला, वाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी परहेजगार और मुत्की आप तो ऐसी बन रही हैं जैसे हजरत इब्राहिम अधम हूँ। बाग के मुलाजिम हजरत इब्राहिम अधम ने अपने मालिक की मिना से जैसे है अपना नाम सुना तो आप फौरा इस अंदेशे से बाग से निकलाई कि कहीं मैं पहचान न लिया जाऊं। आपको ये इल्म नहीं था कि आपकी जहद व तकवी और दुनियावी जाह वो हिशमत को तरक करने की शहरत यूं जबान ज़द खास वो आम हो चुकी है। जब आप बाग से निकल आई तो बाग का मालिक हैरान व परेशान ये सोचता रह गया कि आखिर ये शख्स कौन था